अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, ये 8वीं जमात की उर्दू नोबल इनाम की कहानी का एक सबक है। इसको हमने पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में कंप्लीट किया। अब उसके सवालात कुछ रह गए हैं, उनको हम इंशाल्लाह आज के वीडियो लेक्चर में जवाब देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, पेज नंबर 34 पे आप आ जाए। तो सबसे पहला सवाल जो वहाँ पे दिया गया है, नोबल प्राइज़ किसके नाम पर दिया जाता है? तो इसका जवाब जो है, इसका जवाब मैंने यहाँ पे लिखा है, नोबल प्राइज़ डॉक्टर एल्फ्रेड के नाम पर दिया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। ठीक है ना बच्चों? तो पहले सवाल का जवाब है, नोबल प्राइज़ डॉक्टर एल्फ्रेड के नाम पर दिया जाता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। दूसरा सवाल, हिंदुस्तान में अदबी इनाम किससे मिला? तो इसका जवाब है, हिंदुस्तान में अदबी इनाम रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। ये हमने पढ़ा था वीडियो लेक्चर में। तो इसका जवाब है, हिंदुस्तान में अदबी इनाम रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी किताब गीतांजलि पर मिला था। फिर तीसरा सवाल है, नोबल इनामात पहले किन किन मौज़ूआत पर दिए जाते थे? तो इसका जवाब है, नोबल इनामात पहले अमन, अदब, फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, अद्वियात और इक़्तिसादियात में नुमाया कारनामों पर दिए जाते थे। जो भी शख्स चाहे अदब में हो, फ़िज़िक्स में हो, केमिस्ट्री में हो या दुनिया में अमन कायम रखने में मदद करे, ऐसे लोगों को नोबल प्राइज़ दिया जाता था। चौथा क्वेश्चन है इसका, अल्फ्रेड नोबल ने कौन सा ऐसा काम किया जिसने गैर मामूली दौलत हासिल की? तो इसका जवाब है, अल्फ्रेड नोबल ने गैर मामूली दौलत डायनामाइट की ईजाद से हासिल की, जिसकी ज़रा सी मिकदार बड़े बड़े पहाड़ों को मिनटों में उड़ा सकती है। ठीक है ना बच्चों? अब और एक सवाल वहाँ पे दिया गया, अल्फ्रेड नोबल कहाँ का रहने वाला था? तो इसका जवाब है, अल्फ्रेड नोबल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम के रहने वाले थे। ठीक है, तो फिर ये कैसे मालूम होगा अल्फ्रेड नोबल जंग से नफ़रत करता था? इसका जवाब है, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रही। क्या है, अल्फ्रेड नोबल जंग से नफ़रत करता था? तो इसका जवाब है, क्योंकि उनकी दिली ख्वाहिश थी कि दुनिया के तमाम कौमें आपस में अमन व सलाह के साथ रहें। फिर दूसरा है, अल्फ्रेड अपने कारकुनों और मजदूरों का ख्याल रखता था। इसका जवाब है, क्योंकि उन्होंने अपने मुलाजमों और मजदूरों के रहने के लिए अच्छे हवादार मकान बनवाए और अपने मुनाफा में काम करने वालों को भी शरीक किया। ठीक है ना बच्चों? तो फिर नीचे कुछ शोबों के इनामात दिए गए हैं, इनका नाम लिखने हमें। CV रमन है यहाँ पे, CV रमन। तो उसको क्या इनाम दिया गया था, किस बुनियाद पर? इसमें नबातात और फिज़िक्स में उसने बेहतरीन कारनामा किया था। तो इसके बाद है रविंद्रनाथ टैगोर। तो उसको किस पर नोबल प्राइज़ दिया गया? अदब में। तो इसके हरबिंदर कोराना, इसको किस पे? अद्वियात पे इसको इनाम दिया गया। फिर है अमृता सिन्हा, तो इक़्तिसादियात में अमरीना सिन्हा को नोबल प्राइज़ का इनाम दिया गया। फिर नीचे कुछ खाली जगह दी गई है। पहली जो है, नोबल प्राइज़ अदब, अमन, फ़िज़िक्स और डैश में दिए जाते हैं। तो इसमें है अद्वियात में दिए जाते हैं पहली खाली जगह। दूसरा है, नोबल प्राइज़ डैश में शुरू हुआ? तो इसका आंसर है, नोबल प्राइज़ 1991 ईस्वी में शुरू हुआ। फिर अल्फ्रेड नोबल ने डैश ईजाद की? इसका आंसर है डायनामाइट। अल्फ्रेड नोबल अपने मुनाफा में मजदूरों और कारकुनों को डैश करता था? इसका है शरीक। अल्फ्रेड नोबल जंग से डैश करता था? नफ़रत। अल्फ्रेड नोबल प्राइज़ दुनिया का सबसे बड़ा एजाज़ है। ठीक है ना बच्चों? तो ये थे इस किताब के सवालात। इंशाल्लाह अगले वीडियो लेक्चर में हम आगे जाएंगे। ठीक है ना बच्चों? अस्सलाम वालेकुम।